पर यानी पोर्टल पर लेकर चला आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने सीएससी स्किल पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ जानकारी आपको दी गई है सीएससी स्किल सेंटर के बारे में, और यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपने वॉलेट से 1000 रुपए पेड करने पड़ेंगे सीएससी स्किल सेंटर रजिस्ट्रेशन करते वक्त। और यहाँ पे लिखा गया है कि ये गूगल क्रोम में काम नहीं करेगा। इसके लिए आप क्या करिए, अपना मोजिला ब्राउजर यूज करिए या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं अगर आपने इसे पढ़ लिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं सीएससी स्किल सेंटर रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं तो जो हमें पोर्टल मिलता है सीएससी स्किल सेंटर का, उसमें क्या क्या सर्विसेज हमको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देख लीजिए सीएससी रोजगार पोर्टल मिल जाएगा, यानी कोई भी आपके यहाँ अगर रोजगार के लिए यानी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं PMKVY मिल जाएगा। आप ये समझिए कि सीएससी स्किल सेंटर के अंतर्गत आपको स्किल कोर्सेस मिल जाएंगे। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कोर्स आपको मिल जाएगा और एक कोर्स आपको मिल जाएगा सीएससी स्किल का जो सेल्फ पेड होता है, यानी जिसमें पैसे पेड करके ये कोर्स किए जा सकते हैं ऑनलाइन। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो एक योजना है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति या कोई भी कैंडिडेट प्रशिक्षण ले सकता है। अगर वो मतलब की जो पात्रता है इसकी उस पात्रता के अंतर्गत आता है तो आपके यहाँ कोर्स ले सकता है। PMKVY के अंतर्गत 3 सिस्टम यहाँ पे दिए गए हैं, एक है RPL, दूसरा है डिसेबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे RPL के अंतर्गत उन कैंडिडेट का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उन कैंडिडेट को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं जो पहले से एक्सपीरियंस है या पहले से कहीं जॉब करते हैं, प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई अलग ट्रेनिंग करना चाहते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, तो उनका आप RPL के अंतर्गत आवेदन ले सकते हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी में यहाँ पे ये है कि जो मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अपंग है, किसी भी मतलब की अंग से अपंग है, तो उसका भी आवेदन आप ले सकते हैं, उसे भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उसमें कुछ कोर्सेस अलग की गई हैं कि उनके मतलब की मन मुताबिक कोर्सेस हो या वो कर पाए, तो ये 6 कोर्स उनके लिए अलग किया गया है। तो ये सारे पोर्टल मतलब ये सारी सेवाएं आपको सीएससी स्किल सेंटर के अंतर्गत मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सबसे पहले आपको 1000 रुपए पेड करके अपने पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप क्या करिए, रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लीजिए या किसी लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने यह रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। तो चलिए हम रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एग्री यस करने के लिए बोला जाएगा, आप यस करके इस पेज पर आ सकते हैं। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर सीएससी स्किल सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। ये सब कुछ आपको भरना है, यानी 4 स्टेप दिए गए हैं, चारों को आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे लोकेशन चुनना है कि आपका एरिया कौन सा है जिसमें आप सीएससी स्किल सेंटर ओपन करना चाहते हैं, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के हैं, तो उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट चुनना है कि आपका कौन सा स्टेट है, उसको आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। इसके बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है उसको आप चूज कर लीजिए। इसके बाद आपका जो ब्लॉक है उसको आप चूज कर लीजिए। इसके बाद जो आपका विलेज है उसको आप चूज कर लीजिए। आपका एड्रेस क्या है उसको आप चूज करिए। दूसरा एड्रेस क्या है उसको आप चूज करिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिन कोड मांगा जा रहा है, तो उसको आपको चूज करना है। और यहाँ पे सेंटर नेम ऑटोमेटिक ले लेगा, तो सेंटर नेम आपको नहीं भरना है, सेंटर नेम ऑटोमेटिक ले लेता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं पार्लियामेंट्री बताया गया है, तो यहाँ पे आपका जो भी विधानसभा है उस विधानसभा को यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे आपसे बीएलडी डिटेल पूछी जाएगी। तो चलिए हम ये सब भर करके नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप बीएलडी डिटेल को क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको बीएलडी का नाम पूछा जाता है। तो जिसके नाम पे ये आईडी है आपकी, वो आप यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है उसको आप यहाँ पे चूज करके लिख देंगे, यानी ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको केवल चूज करना है। यहाँ पे आपका सीएससी आईडी पहले से रहेगा और आपका जो ईमेल आईडी है डिजीमेल का वो पहले से रहेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है। एक चीज आपको ध्यान देना है, जो चीज स्टार लगे हुए हैं वो मैंडेटरी, वो आपको फिल करना ही करना है, अन्यथा आप फॉर्म को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप इस सबको भर लेते हैं फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। तो नेक्स्ट बटन जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रेनिंग सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में पहुंचेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के फॉर्म पर आप पहुंचे हैं। यहाँ पे सेम एज बीएलडी कह रहा है, यानी आप जब आप टिक कर देते हैं तो ये जो फॉर्म है ये पूरा ऑटोमेटिक भर दिया जाता है, यानी कि जो बीएलडी डिटेल है वही ट्रेनिंग सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिटेल है। यानी आप किसी कैंडिडेट या किसी टीचर को रखना चाहते हैं पढ़ाने के लिए,
तो आप उनका डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है, आप खुद ही पढ़ाना चाहते हैं, तो आप सेम एज बीएलई पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप पूरी डिटेल उनकी भर दीजिए। जो आप मान लीजिए किसी को आप रखते हैं, किसी को हायर करते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पूरी डिटेल लिखने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। तो आप पहुंचेंगे ट्रेनिंग सेंटर स्पेसिफिकेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल आपको क्या करना है, भरना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटर एरिया स्क्वायर फीट, कितना स्क्वायर फीट आपका होना चाहिए कि आपको पीएमकेवीवाई का सेंटर मिल पाएगा, क्योंकि पहले वेरिफिकेशन होगा तभी आपको सेंटर मिल पाएगा। तो इसके लिए आपके पास कम से कम 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह होनी चाहिए, तभी आपको सीएससी स्किल सेंटर की जो फ्रेंचाइजी है पीएमकेवीवाई की, तभी आपको मिल पाएगी। यहाँ आपको देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ क्लासरूम, आपके पास क्लासरूम कितना है, 1, 2 या 3, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद आपके सिटिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट एक क्लास में आपके बैठ सकते हैं या कितने स्टूडेंट आपके पूरे एरिया में बैठ सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल जैसे 30 लिखा हुआ, तो आपके 20, 25 जो भी हो आपको यहाँ पे फिल करना है। कम से कम आपके पास 20 कैंडिडेट यानी 20 स्टूडेंट बैठने की जगह होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ लैब रूम, आपके पास लैब रूम कितना है, 1 है या 2 है या 3 है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रिंटर, आपके पास प्रिंटर कितना है, 1 या 2 जो भी है उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर एक प्रिंटर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। अगर आपके पास एक स्कैनर है तो भी आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आपके पास कम से कम 3 होने चाहिए, इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफ आपको देने हैं अपने सेंटर के, बता देते हैं कैसे कैसे देने हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहले नीचे ले लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको एक्सटर्नल फोटोग्राफ ऑफ द सेंटर, यानी आपके जो सेंटर है उसके सामने का, यानी जो बोर्ड लगा होता है उसके सामने का आपको क्या करना है, फोटो खींचना है और 30 KB करना है और जीपीजी फाइल में या पीएनजी फाइल में यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रेंस रिसेप्शन फोटोग्राफ, यानी आपका जो ऑफिस होता है या जो आपके ऑफिस का फर्स्ट रूम होता है उसका आपको यहाँ पे फोटोग्राफ खींच करके यहाँ पे अपलोड करना है 30 KB में। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ ऑफ क्लासरूम, आपका जो क्लासरूम है उसका फोटो आपको खींच करके 30 KB में यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद फोटोग्राफ ऑफ लैब, आपका जो लैब है जहाँ पे आप कंप्यूटर रखे हुए हैं या आपके पास मान लीजिए कोई भी लैब है, तो आप क्या करिए उसका फोटो खींच करके यहाँ पे आप स्कैन करा के अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट सबमिट बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, रिडायरेक्ट होके आपके पोर्टल पर यानी आपके पोर्टल के वॉलेट पे ले जाता है और पहले आपसे पासवर्ड पूछा जाता है जो आपके वॉलेट का पासवर्ड है। आप अपने वॉलेट का पासवर्ड देते हैं। इसके बाद आपके वॉलेट का पिन पूछा जाता है, तो आप अपना पिन देते हैं तो आपके वॉलेट से 1000 रुपए कट जाते हैं और सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है कि यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तब आप जब उस पोर्टल पे क्लिक करते हैं यानी अपना सीएससी पोर्टल लॉगिन करेंगे और सीएससी सेंटर स्किल पे जो सीएससी स्किल सेंटर है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो आप कैंडिडेट का क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। कैंडिडेट का सर्वे कैसे करना है इसके लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे और आपको वो जानकारी दे देते हैं कमीशन के विषय में। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आपको 800 से 5000 तक कमीशन मिलेंगे। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग कमीशन मिलेंगे। अभी कमीशन के लिए पूरी डिटेल नहीं मिली है, अभी आपको बीएलई मैनुअल भी मिल जाएगा जिसमें आपको कमीशन वगैरह की पूरी डिटेल मिल जाएगी, कैसे काम करना है ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी हमने आपको बता दिया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा। कैसे पोर्टल खुलेगा जो भी आपको दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो अपने सीएससी पोर्टल पर दोबारा आप आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी स्किल सेंटर है, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है और ये ऑटो लॉगिन हो जाता है। इसमें अलग से आपको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, आपको दिखा देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं लॉगिन का आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट होकर आपके सामने सीएससी स्किल की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, लॉगिन पे जस्ट क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आप ऑटो लॉगिन हो जाते हैं। तो चलिए हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल जॉब सर्वे करके आपके सामने ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक करना है और जो भी कैंडिडेट आपके यहाँ प्रशिक्षण लेना चाहता है पीएमकेवीवाई के अंतर्गत
उसका सर्वे आपको करना, यानी उस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन आपको इसमें कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट से 20 रुपया लेना है आपको। 20 रुपया लेना है तो 6 रुपए कुछ पैसे सीएससी काटेगी, जो कि 13 रुपए कुछ पैसे आपको वापस हो जाएंगे आपके वॉलेट में। तो ये आपका पहला कमीशन हो जाएगा। इसके बाद अगर वो कोर्स कर लेता है, आपके यहाँ पढ़ लेता है, तो उसका कमीशन आपको अलग से दिया जाएगा। तो इसमें कम से कम 27 ट्रेड है। वो 27 ट्रेड में से कोई भी ट्रेड कोई कैंडिडेट सीख सकता है आपके यहाँ, लेकिन उस ट्रेड को सिखाने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, इसके लिए एनएसटीसी टीम यानी पीएमकेवीवाई के जो अधिकारी हैं वो आपके पास आएंगे, आपको सेंटर को देखेंगे, इसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे। जब आप वेरीफाई हो जाएंगे तभी आप पीएमकेवीवाई के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सर्वे करते रहना है। तो जब आप सर्वे करते रहेंगे तभी कोई ना कोई कैंडिडेट यानी कोई ना कोई अधिकारी आएगा और आपका वेरिफिकेशन करेगा, तब आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।